श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा कितनी है यह कोई नहीं जान सकता। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन के समस्त सभी व्याधियां बाधाएं मिट जाती हैं और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के जो दोष हैं, पाप हैं, शुभ अशुभ कर्म, रोग, सब में से हमको मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान कर देता हूँ और धा सुनते ही, राधा रानी का नाम सुनते ही कि लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। यही नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। जब नाम जप की इतनी महिमा है तो राधा नाम ना जपने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। राधा रानी का यह पावन नाम जीव को क्या क्या दे सकता है यह कोई नहीं बता सकता। ऐसा कुछ नहीं जो राधा नाम से नहीं पाया जा सकता। राधा नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर सकता है। बस नाम जप करना शुरू तो करो, कल्याण तो होकर ही रहेगा। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतना कल्याण होगा। राधा रानी की कृपा तो मिलेगी, इसके साथ ही ठाकुर जी की कृपा भी मिलेगी। भाई, फिर देर किस बात की, राधा नाम का जप करना शुरू कर दो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उसे नई दिल्ली से माहिरा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम से प्रेम करने लग जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। माहिरा जी ने बताया, गुरुदेव, मेरा नाम माहिरा है। मैं नई दिल्ली निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं। मेरे विवाह को लगभग 14 वर्ष बीत गए हैं। गुरुजी, जब मेरा विवाह हुआ था उस समय मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी, क्योंकि उस समय मेरे घर की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। मुझे पापा का साथ देने के लिए घर से निकलना पड़ा था। मैं पढ़ने में बचपन से ही तेज़ थी। जो भी परीक्षा देती थी अव्वल हो आती थी। 7 लोगों के परिवार को पालने में पापा को बड़ी दिक्कत होती थी। पापा से आज्ञा लेकर मैंने भी नौकरी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद मेरा विवाह हो गया। मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के कुछ समय के बाद पति के कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मेरे पति अच्छा कमा लेते थे। हमारा परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मेरे सास ससुर हमारे साथ ही रहते थे। दोनों ही मुझको अपने बेटी की तरह मानते थे। मेरी कोई भी बात कभी नहीं काटते थे। मैं भी उनको अपने माता पिता की तरह ही उनकी सेवा करती थी। सब कुछ प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। कोविड जब आया तो हर तरफ मुसीबत आ गई थी। उस दौरान बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी। मेरे पति की भी नौकरी चली गई थी। हमारे परिवार के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि परिवार में मेरे पति ही काम करते थे जिससे पूरा परिवार चलता था। अब क्या करें, नौकरी कहीं नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली, किंतु वेतन काफ़ी कम था, जिससे घर का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर कर भी क्या सकते थे, जो ऐसे समय में नौकरी मिल गई यही क्या कम था। मैंने अपने पति से कहा, यदि आप कहें तो मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। मेरे पति ने कहा कि तुमको नौकरी छोड़े 10 साल के ऊपर हो चुका है, तुमको नौकरी कहाँ मिलेगी। इस समय तो वैसे भी नौकरी की बहुत मारामारी है। मैंने कहा, कोशिश करने में क्या जाता है, प्रयास करते हैं, शायद अगर नौकरी लग जाए तो हम दोनों के प्रयास से घर चल पड़ेगा। मैंने अपने सास ससुर से नौकरी करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद मुझको इजाज़त दे दी, जिसके बाद पतिदेव ने भी हामी भर दी। मेरी असली परीक्षा तो गुरुदेव अब शुरू होती थी। मैं अपना पुराना अनुभव को लेकर कंपनियों पर गई, पर कहीं बात नहीं चल रही थी। नौकरी में जो गैप आ गया था उसके कारण कोई मुझे पूछ नहीं रहा था। वहीं नए नौजवान लोग, उनको नौकरी मिल जा रही थी। मैं बहुत निराश हो गई। नौकरी की तलाश में करीब 2 साल बीतने को आ गए, पर नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। मैं राधा रानी और ठाकुर जी की भक्त हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती थी, प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कैसे चलेगा सब।
3 दिनों के बाद मैं मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। उसमें यूट्यूब ने राधा रानी की महिमा का एक वीडियो मुझको रिकमेंड किया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर अच्युत प्रभात चैनल के और भी वीडियो देखे तो मेरे अंदर आशा की किरण जगी कि जब सबके जीवन में राधा नाम से राधा रानी की कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी कृपा जरूर होगी। यही सोचकर मैंने गुरुजी शाम को आपको फ़ोन किया तो आपसे बात हुई तो आपने मुझको राधा नाम का दान दिया और जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे बात करने लगा कि मेरी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। निरंतर नाम जप करने से मात्र 1.5 माह में मेरी नौकरी लग गई। अभी टेम्परेरी थी किंतु जल्द ही मेरी नौकरी परमानेंट हो गई, जहां वेतन भी ठीक ठाक था। मेरे लिए वह दिन बहुत ही खुशी का था क्योंकि इतने धक्के खाने के बाद मेरी यह नौकरी राधा रानी की कृपा से मुझको मिल गई। गुरुजी, राधा नाम का निरंतर जप करने से मेरे घर में एक खुशी और आ गई। मेरे पति को दूसरी कंपनी से ऑफर मिल गया जहां उनको ऊंचा पद और ज़्यादा वेतन मिलने लगा। मुझको ऐसा लगने लगा कि राधा रानी ने कोरोना काल से जो हमारे घर में ग्रहण लगा दिया था उस ग्रहण को दूर कर दिया उन्होंने। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपनी नौकरी जारी रखने के लिए पति को मना लिया। गुरुजी, आज राधा रानी की कृपा से हमारे जीवन में सुख ही सुख है। यह केवल और केवल राधा नाम से ही तो संभव हो सका है। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ जो आपने मुझे राधा नाम देकर मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुजी, एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझसे लोगों ने शुरू में कहा था कि यूट्यूब वाले जितने गुरु होते हैं वह केवल जेब काटने के लिए ही होते हैं। जब मैं आपसे बात करती थी तो मुझको लगता था कि कहीं आप पैसे की डिमांड ना कर दें। गुरुजी, मैंने आपसे अब तक कुल 5 बार बात की होगी किंतु कभी आपने पैसे की बात नहीं की। जब मेरा सारा कार्य हो गया तब भी आपने पैसे के लिए नहीं कहा। गुरुजी, आप सच में आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी, गुरु दक्षिणा गुरु का हक होता है, वो मैं आपको भेज रही हूँ। आप अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। राधे राधे। आपने देखा, राधा नाम से क्या खुश नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखें और निरंतर नाम जप करते रहें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।